बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर है, वो अपने दर्शकों को बता दें। अमेरिका को जवाब देने के लिए ईरान भी तैयार है। ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ का एक बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हमारे जवाब से दुश्मन हैरान रह जाएगा, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। कालिबाफ का ये बड़ा बयान कि इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा कि दुश्मन हैरान रह जाएगा। तो देखिए, ईरान की तरफ से पैगाम क्या दिया जा रहा है। एटमी इंतकाम की तैयारी है क्या? कालिबाफ ने कहा, फिर युद्ध शुरू हुआ तो हमारी तैयारी पूरी है। ट्रंप की गलत रणनीति के गलत नतीजे निकले हैं। अमेरिका को ईरान का प्रस्ताव मानना होगा। जितनी देर होगी, अमेरिका को उतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी, ये कहा ईरान ने। मतलब समझिए, संवर्धित यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं करेगा ईरान। यूरेनियम पर ईरान के लोगों का अधिकार है, ये वो डे 1 से कह रहा है। हमारी शर्तें मानो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहो, ये ईरान का रुख है। युद्ध हुआ तो अमेरिका को बहुत महंगा पड़ेगा और इस बार दुश्मन चौंक जाएगा। ऐसे हमले किए जाएंगे, ये कहा जा रहा है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, पहला सवाल तो ये कि इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आखिर ईरान को आ कहां से रहा है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। एक्चुअली कॉन्फिडेंस आ रहा है चाइना से, रशिया से, और ट्रंप जिसके पास जा रहे हैं, ट्रंप को मुझे लगता है इस बात को एहसास होगा कि ट्रंप की स्थिति वही है जो रशिया यूक्रेन में ट्रंप की स्थिति थी रशिया यूक्रेन वॉर में। अब चाइना की स्थिति वही है ईरान और यूएस टेंशन में। मनीष जी बहुत अच्छा कह रहे थे कि एक राइवल जो कंट्री है वो जब फंस जाता है तो कभी नहीं चाहता कि वो निकले। चाइना का पूरी तरीके से इसमें मंशा यही है कि यूएस इस दलदल में फंसा रहे। पुतिन साहब ऑलरेडी खुश हैं, वो विक्ट्री डे मना रहे हैं कि पूरा रशिया जो ट्रंप है वो अपने आप में व्यस्त है। अब थोड़ा समझने की जरूरत है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। 2021 में चीन और ईरान का एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट होता है 25 साल के लिए। 2023 में चाइना क्या करता है, सऊदी अरब ईरान को मध्यस्थता करता है, ब्रोकर के रूप में आता है। और चाइना जो है ईरान का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इतने ज्यादा इनके अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस क्लोज हैं, या कह सकते हैं जो क्रेडिबल रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। तो यहां पर कहीं कोई नजर नहीं आता है कि चाइना जाकर के ट्रंप कोई बहुत बड़ी वहां से जीत हासिल करके आ गया। हाँ, इतना जरूर है कि एक डिप्लोमेटिक आउटरीच है चाइना के पास जाने का, कि और ट्रंप ऐसे करते आए हैं। ये ट्रंप की खूबी है कि अलास्का में जब पुतिन के साथ मीटिंग हो रही थी तो दुनिया सरप्राइज थी कि आखिर पुतिन के साथ मीटिंग हो रही, बहुत बड़ा एक जंप था। तो कहीं ना कहीं आइस मेल्टिंग होती है। यही बात है कि चाइना, जब पूरी दुनिया चाइना और रशिया यूएसए को एक दूसरे में देखती है, उस समय ट्रंप और शी जिनपिंग की जो मीटिंग होगी ये भी अपने आप में एक अलग तस्वीर होगी। लेकिन सच्चाई क्या है, सब्सटेंशियल क्या है? नथिंग इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज कि ईरान जो है चाइना का वही है जो चीन और रूस है। तो मुझे लगता है कि जो ट्रायंगल है रूस, चाइना, ईरान, इस किले को भेद पाना ट्रंप के बस की बात नहीं, और इसीलिए ईरान कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल, यानी अगर डोनाल्ड ट्रंप इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं चीन की वहां पर उन्हें कोई बहुत बड़ी मदद मिलने वाली ईरान के खिलाफ, तो ऐसा नहीं होने वाला। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान यूएई की टेंशन पर नई जानकारी सामने आ रही है। ईरान और यूएई के बीच टकराव बढ़ गया है। ईरान पर यूएई के हमले, ये देखिए आप, लावान द्वीप समेत कई इलाकों पर अटैक। ईरानी रिफाइनरी को भी टारगेट पर लिया गया। ईरान की तरफ से भी जवाब दिया गया। तो पश्चिम एशिया में नया युद्ध क्या छिड़ चुका है? दरअसल खबर क्या आ रही है, यूएई ने ईरान के अंदर सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया। लावान द्वीप में तेल रिफाइनरी पर अटैक किया गया। फाइटर जेट मिराज 2000 से एयर स्ट्राइक की गई। जी हां, हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। 8 अप्रैल 2026 की आधी रात यूएई की तरफ से इन हमलों को अंजाम दिया गया। ईरान ने जवाब भी दिया, यूएई पर मिसाइल और ड्रोन से प्रहार करके। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि अब ईरान और यूएई के बीच भी तनाव किस तरह चरम पर पहुंचता दिख रहा है।